हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान का नाम पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीबीएसई के द्वारा हाल ही में काफ़ी भर्तियां निकाली गई हैं, उन भर्तियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप 12th पास आउट हो, बीएससी, बीकॉम और बीटेक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए सीबीएसई ने काफ़ी भर्तियां निकाली हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन भर्तियों के बारे में, पोस्ट के बारे में, एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और कैसे उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता रहेगी, क्या एजुकेशन रहेगी, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई के द्वारा 15 नवंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था और उसी नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं। सीबीएसई के द्वारा असिस्टेंट सिक्योरिटी आईटी एनालिस्ट है और जूनियर ट्रांसलेटर है और सीनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, अकाउंटेंट है और जूनियर असिस्टेंट है। इन सब के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं और ये आवेदन है ऑनलाइन ही आमंत्रित किए हैं। आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो, 15 नवंबर 2019 को सीबीएसई के द्वारा ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 01/2019 है। तो चलिए सबसे पहले मैं पोस्ट की बात कर लेता हूं, क्योंकि साथियों को पोस्ट का सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। अगर मैं यहाँ असिस्टेंट सिक्योरिटी की बात करूं, अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो टोटल पोस्ट यहाँ 14 होंगी और असिस्टेंट सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट के लिए आप करना चाहोगे तो 7 पोस्ट होंगी और एनालिस्ट के लिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए करना चाहोगे तो यहाँ 14 पोस्ट होंगे। अगर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप करना चाहोगे तो यहाँ जो टोटल पोस्ट हैं वो आपको 8 मिलने वाली हैं। और मैं अगर सीनियर असिस्टेंट की बात करूं तो टोटल पोस्ट यहाँ होंगी 60। ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो टोटल पोस्ट होगी यहाँ 25 और अकाउंटेंट के लिए अगर आप करना चाहते हो तो टोटल पोस्ट होगी यहाँ 6। चलिए आगे मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, और जूनियर असिस्टेंट फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है सीबीएसई के द्वारा इन्हीं पोस्ट के लिए निकाली गई है और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो 204 रखी गई और जूनियर अकाउंटेंट के लिए रखी गई है 19 पोस्ट। तो चलिए ये तो रही पोस्टों की बात। अब बात करते हैं अपन यहाँ क्वालिफिकेशन की कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर फ्रेंड्स आप असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए जो मिनिमम एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ इसके साथ ही आपको एक अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंटेंसी में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों का हो सकता है, लेकिन वो अगर प्राइवेट है तो रेपुटेड प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। और यहाँ इनकी जो मैक्सिमम जो एज रहेगी वो 40 वर्ष रहेगी। चलिए अब मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट की बात करता हूं। अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीई बीटेक आईटी से, एमएससी आईटी से, एमसीए के क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही एक अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ आपको यूजिंग .नेट टेक्नोलॉजी की जानकारी जरूरी है, एसक्यूएल सर्वर की जानकारी जरूरी है, विजुअल बेसिक .नेट की जानकारी जरूरी है और फोक्स प्रो की जानकारी आपको जरूरी है। और यहाँ जो मैक्सिमम उम्र होगी वो भी 40 ईयर होगी, यानी 40 ईयर तक के जो बंदे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं अगली पोस्ट की बात करूं एनालिस्ट की, जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं तो इनके लिए भी बीई बीटेक आईटी डिपार्टमेंट और एमएससी आईटी डिपार्टमेंट, एमएससी ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही .नेट टेक्नोलॉजी में, एसक्यूएल सर्वर में, विजुअल बेसिक .नेट में, फोक्स प्रो में, इसके लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एनालिस्ट आईटी के लिए आपकी जो अधिकतम आयु होगी वो 35 ईयर होगी, मैक्सिमम 35 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ आगे सीबीएसई के लिए छूट भी प्रदान की है आयु में, वो आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना जरूरी है, तो ही आप इसके लिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम जो उम्र होगी वो 30 ईयर होगी।
और सीनियर असिस्टेंट की बात करूं तो सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ आपकी जो कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड प्रति मिनट होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए अगली पोस्ट की बात करूं स्टेनोग्राफर की, तो यहाँ इसकी जो एजुकेशन रखी गई है वो बैचलर डिग्री यहाँ रखी गई है। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी किसी एक में से आपकी बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है अकाउंट और ऑडिट में होना जरूरी है। चलिए अगली पोस्ट की मैं यहाँ बात करता हूँ और अगली जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 12th पास आउट होनी जरूरी है और यहाँ आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना भी जरूरी है। आपकी टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट होना जरूरी है। और मैक्सिमम जो आयु होगी वो 27 ईयर होगी और 27 ईयर वाले जो साथी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूं तो यहाँ बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स या अकाउंटेंसी में और 1 साल का एक्सपीरियंस ऑडिट और अकाउंट में होना जरूरी है, तो ही इसके लिए आप है अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अब मैं एज की बात कर लेता हूं कि सीबीएसई के द्वारा जो एज रिक्वायरमेंट की गई उनमें छूट भी प्रदान की गई है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ 5 साल की छूट मिलने वाली है। ओबीसी के लिए हो तो आपको 3 ईयर की छूट यहाँ आपको मिलने वाली है। अगर आप PWBD से हो तो आपको 10 ईयर की छूट यहाँ मिलने वाली है और इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 साल की छूट है वो मिलने वाली है। और ये जो छूट है फ्रेंड्स, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ही ये छूट आपको मिलेगी, वरना आप जनरल कैटेगरी में यहाँ आने वाले हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फीस की। सबसे बड़ा लफड़ा यही होता है कि फीस कितनी रहेगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप ग्रुप बी और सी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 800 रुपए सीबीएसई को पे करने पड़ेंगे। यहाँ SC ST PWBD वुमेन और सीबीएसई के जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए कोई फीस सीबीएसई के द्वारा नहीं रखी गई है। और ये फीस है फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन ही भुगतान करनी है क्योंकि आवेदन है वो भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन जो फीस है आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। अब देखिए पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो पोस्टिंग आपकी जैसे दिल्ली, नोएडा है, देहरादून है, इलाहाबाद है, चेन्नई है, पंजाब है, अजमेर है, इन सभी स्टेट में आपको यहाँ होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये तो थे वो पोस्टिंग स्टेट जहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ आपको पोस्ट है वो मिलने वाली है। और फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2019 है, यानी 16 दिसंबर 2019 तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन है कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थी वो रिक्वायरमेंट जो सीबीएसई के द्वारा 15 नवंबर 2019 को निकाला गया था। मैंने इसके बारे में मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल जवाब है इससे संबंधित तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये रिक्वायरमेंट है या फिर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको जब नीचे जाओगे तो नीचे लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब वाले सेक्शन में जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट और करंट जॉब में। अगर आप करंट जॉब में भी विजिट करोगे तो भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाओगे, या फिर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाकर के इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी तरफ से सीबीएसई के द्वारा हाल ही में जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। उम्मीद करता हूं शायद जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो इन पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी बहनों और भाइयों को इसके बारे में पता मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।